हाँ, तो आज का जो हमारा सेशंस है वो स्पेशली फॉर वुमेन्स है, फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल्स में सहनशीलता बहुत ज्यादा ही हो जाती है, ईश्वर ने बहुत ज्यादा दे दी है और हम अपने काफी इश्यूज को नेग्लेक्ट करते जाते हैं। अब जब मैं बोलना शुरू करूंगी, जैसे मैंने काफी वर्कशॉप वगैरह ली हैं, तो ये फीमेल्स खुद बोलना शुरू करेंगी कि ये कैसी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करती हैं और वो जाकर आगे बहुत भयंकर रूप ले लेती है। जैसे इसकी शुरुआत हो जाती है वाइट डिस्चार्ज से, सफेद पानी जाता है, इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इसको इग्नोर करती हैं और झिझक से दूसरे को बता नहीं सकती, इवन अपनी फ्रेंड से भी ये शेयर नहीं करती। तो सबसे पहले आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि बॉडी खुद, जब बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा भर जाता है तो फीमेल्स को जो वाइट डिस्चार्ज शुरू होता है, इससे बॉडी खुद आपको बताने लगती है कि अब आपके सिस्टम में गड़बड़ शुरू हो गई है, आप अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए। लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं, जो आगे जाके कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारी का भी रूप ले सकता है। तो छोटी छोटी जगहों पर ही जहाँ पे हमको समझ में आता है, बॉडी खुद आपको इंडिकेशन देना शुरू करती है, उसी वक्त अगर हम इन चीजों से, छोटी छोटी रिमेडीज से अपने आप को हेल्दी कर लें, तो आगे जाके ये चीजें इतना भयंकर रूप नहीं लेंगी। तो आज हम सबसे पहले गायनेक क्लींस का शुरू करते हैं। गायनेक क्लींस में भी हमारा ऑर्गन क्लींजिंग का, क्लींजिंग थेरेपी का कोई भी काम, चाहे वो गायनेक क्लींस हो, चाहे वो डायबिटीज के लिए हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कैंसर हो, हम सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आप लीवर, किडनी और एसिडिटी, ये 3 क्लींस प्लीज कीजिए। लेकिन लोगों का सबसे पहले यही सवाल होता है कि हमको तो इशू है सफेद पानी का, या हमको तो वहां पे वजाइना में ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो हम लीवर क्लींस क्यों करें, हम डायरेक्टली वजाइना क्लींस क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बहुत छोटे में, हालांकि डॉक्टर पीयूष ने आपको ये सारी बातें समझाई हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत छोटे सीक्वेंस में आपको बताती हूँ कि हमें लीवर, किडनी और एसिडिटी, ये 3 बेसिक क्लींस के 2 साइकिल करना क्यों जरूरी है। लीवर क्लींस और किडनी क्लींस से आपके बॉडी का सारा टॉक्सिन्स यूरिन और स्टूल से आपके शरीर से निकल जाता है। यहाँ पर मैंने फिर से ये बताया है कि फीमेल्स को हर एक 10 साल में हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, मेल में हर 10 साल में नहीं होते। जैसे एक लड़की जैसे ही टीनेज में आई, उसके हॉर्मोन्स चेंज हुए, उसका शरीर बदला। उसके बाद जैसे ही वो 10 साल के बाद में शादी करके दूसरे घर में गई, वहां अगेन उसका शरीर बदला, अगेन उसके हॉर्मोन्स चेंज हुए। उसके 10 से 15 साल के बीच में उसके बच्चे भी हुए और उसका मेनोपॉज पीरियड शुरू हो गया। तो हर एक 10-10 साल के बाद में फीमेल को फिजिकली भी, शारीरिक तौर पर भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके शरीर में बदलाव आता है। साथ में जो उसका इमोशनल ट्रॉमा चलता है वो अलग चलता है। तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स सिर्फ हमारे खाने पीने से नहीं आता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न से और हमारे स्ट्रेस लेवल के ऊपर भी आता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप लीवर क्लींस कीजिए, बिकॉज लीवर इज ऑल्सो मदर ऑफ अवर हार्ट एंड ब्रेन। तो जैसे ही आपने लीवर क्लींस किया, आपके शरीर का 16 घंटे के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन शरीर के बाहर से निकला। उसके बाद किडनी क्लींस। किडनी क्लींस इसलिए जरूरी है फीमेल्स को, क्योंकि किडनी आपके ओवरी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और लीवर साथ ही साथ आपके यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है। अब इसके बाद एसिडिटी क्लींस क्यों जरूरी है। तो फीमेल्स को जितने भी इंफेक्शंस रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में, फीमेल के शरीर में एसिडिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सबसे अच्छा उपाय प्रकृति ने नेचुरल तरीके से हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनाया है। तो अगर आपके ब्लड एसिडिक है तो नेचुरली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन आएगा। तो इसलिए आपके ब्लड को अल्कलाइन करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बार बार आपको जोर देते हैं कि आप पहले लीवर, किडनी और एसिडिटी, ये 3 साइकिल कीजिए।
इसके बाद में हम आपको गायनेक क्लींस का पूरा प्रोसेस बताते हैं। गायनेक क्लींस हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों एक लड़की को बार बार ये पूरा सिस्टम ध्यान में रहना चाहिए कि औरतों को गायनेक क्लींस क्यों करना जरूरी है। अब आप ये समझिए कि हमारा स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका जो नेचुरली है वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लेकिन हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमको नेचुरली मिला था वो हमने गड़बड़ा दिया है। कैसे गड़बड़ा दिया वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। पहले इस गड़बड़ की वजह से ये हो जाता है कि जो हमारा पूरा एसिडिक ब्लड थ्रू पीरियड्स के बाहर निकलना चाहिए वो पूरा नहीं निकल पाता है। अब आप समझिए कि अगर उसमें से 1 चम्मच ब्लड भी 5 ml ब्लड भी अगर आपके यूट्रस में रह जाता है तो उसको अगले 28 दिनों तक बाहर निकलने का और कोई दूसरा मौका नहीं है और ये ब्लड अंदर ही अंदर सड़ता है। अगले 28 दिनों में ये अंदर सड़ के आपके यूट्रस में सिस्ट या गांठ इस प्रक्रिया को बनाना शुरू करता है। तो इसलिए सारे गायनेक क्लींस को आपको करना जरूरी है। अब अगेन फिर यही सवाल आता है कि हम सारे गायनेक क्लींस क्यों करें। अब अगर आपको सफेद पानी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो हमारे पास कोई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट का सिस्टम नहीं है। हमें ये कैसे समझ में आएगा कि आपके कौन से ऑर्गन में क्या इश्यू आया जिसकी वजह से आपको ये सफेद पानी जा रहा है या आपकी वजाइना में इचिंग हो रही है या आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है या कम होती है, स्पॉटिंग आती है या डिले होता है, ये हमें कैसे समझ में आएगा। तो अगर हम इन चारों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के क्लींस को प्रॉपरली करते रहेंगे तो अगेन हमें जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चाहे वजाइना में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में या ओवरी में कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा।